हेलो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मेरी पति और मेरे ससुर ने मेरे साथ जो किया वह सुनकर आपकी भी होश उड़ जाएगी। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। पूरे 3 साल बाद अरुण दिल्ली से लौटा था। दिल्ली में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए अरुण काम करता था। अरुण अपने देश, अपने घर लौटकर काफी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरे ही अरुण की नजरें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आई, लेकिन उसकी नजरें रिया को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये रिया मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने रिया के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। अरुण ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। अरुण अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि रिया उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज्यादा जरूरी था मुझसे मिलने से भी ज्यादा, और वो भी तब जब मैं 3 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए अरुण उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज सुन रिया बालकनी में आकर खड़ी हो गई और अरुण की तरफ देखने लगी। अरुण भी जैसे ही गाड़ी से उतरा उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नजरें घुमाई, जैसे वह सुबह को ही देखना चाहता हो। अरुण से नजरें मिलते ही रिया के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। रिया भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। रिया सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद अरुण शोभा को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज्यादा काम करती है वह। अरुण यही बात दूसरी बार रिया के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूंगा। अरुण अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी अरुण को मिलने आते रहे और रिया को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली रिया इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 3 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवा रिया के। अरुण चाहता था कि रिया भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद रिया ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त अरुण और रिया अच्छे से मिल पाए। अरुण रिया के साथ काफी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता, इसलिए उसने रिया को परेशान ना करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। रिया सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी तो रिया तुरंत उठकर उससे दूध पिलाने के लिए चली गई। रिया कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज आने लगे तो अरुण उठा और रिया को पुकारने लगा। जब रिया पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया।
अरुण बाद में रिया को देखने लगा तो रिया उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घरवालों के चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब रिया सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि रिया ज्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि रिया से ज्यादा काम ना कराया करो, इसलिए अब उसने खुद ही रिया की मदद करना शुरू कर दिया था। अरुण के हाथ बटाने से रिया को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहां उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। रिया ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि रिया अब वो रिया नहीं रही थी जिसे अरुण शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी, जो तोते की तरह बोलती थी, और ये रिया तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। अरुण रिया को उसके काम में और ज्यादा मदद करने लगा। अरुण का ऐसा व्यवहार अब घरवालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर अरुण को समझाया, तुम अपनी बीबी की मदद करते हो, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता न देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़े ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर रिया को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। अरुण हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सबने अरुण को समझाया उसी तरह भी उनकी बातों में आ गया। अब अरुण रिया की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज्यादा कुछ नहीं। घरवालों ने रिया को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। अरुण ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिए। उसका परिवार भी बढ़ गया, अब उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना अरुण कमाता था उतना सबके लिए काफी न था। काफी सोच विचार करने के बाद अरुण ने यह फैसला किया कि वह अब रिया के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहां पर रिया भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी अरुण को इजाजत दे दी। अरुण चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब रिया नौकरी करती और अरुण घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। रिया घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की रिया के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी रिया का हाथ ना बटाया करता। अरुण अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही मशरूफ रहता।